Good morning, Vande Mataram, all of you. Today we are going to discuss about microeconomics and macroeconomics. In last video lecture, we discussed about economic activity in and non-economic activity. लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में डिस्कस किया था. एंड टुडे वी शैल लर्न अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक माइक्रो इकोनॉमिक्स. फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसका बेसिक कंसेप्ट समझ लेते हैं. माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है ना, ये इकोनॉमिक्स में स्मॉल लेवल पे स्टडीज करता है. मीन्स स्मॉल लेवल की स्टडीज कौन करता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स. सर मीनिंग क्या हुआ स्मॉल लेवल पे स्टडीज करना? मतलब ये हुआ कि माइक्रो इकोनॉमिक्स ये किसी इंडिविजुअल मीन्स किसी पर्टिकुलर फर्म की स्टडीज करेगा, किसी इंडिविजुअल डिमांड या इंडिविजुअल कंज्यूमर्स की स्टडीज कर लिया, इंडिविजुअल डिमांड की स्टडीज कर लिया, या इंडिविजुअल सप्लाई की स्टडीज अगर हो रही है, पर्टिकुलर फर्म पर्टिकुलर पर्सन की स्टडी हो रही है, तो हम वो किस में आएगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स में. क्लियर? जैसे कि किसी एक कंज्यूमर्स ने कितना डिमांड किया, तो हम किसी एक पर्टिकुलर मीन्स इंडिविजुअल एक कंज्यूमर्स के बारे में स्टडीज कर रहे हैं. दैट इज कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स. एंड ऑन द अदर हैंड मैक्रो इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें, मैक्रो इकोनॉमिक्स, सो यहाँ पर जो है ना लार्ज लेवल पे स्टडीज की जाती है. जो भी इकोनॉमिक्स में स्टडी होगी वो लार्ज लेवल पे स्टडीज होगी. मीन्स होल कंट्रीज में एंटायर इकोनॉमिक के बारे में स्टडीज की जाएगी. जैसे कि जो गुड्स एंड सप्लाई है, तो यहाँ किसी एक कंज्यूमर्स ने यदि हम किसी एक कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में स्टडीज करेंगे तो वो हो जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स. बट यदि हम एंटायर इकोनॉमिक के डिमांड मीन्स पूरे इकोनॉमिक्स में से कितना डिमांड हुआ है, पूरे इकोनॉमिक्स ने कितनी सप्लाई हुई है, किस किस पूरे इकोनॉमिक्स के जितने भी फॉर्म हैं, जितने भी कंपनियां हैं, उन्होंने कितना सप्लाई किया है, यदि हमें एंटायर अगर हम स्टडीज करते हैं, पूरे लार्ज लेवल पे स्टडीज करते हैं, दैट इज कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स. ओके, नाउ इनके बीच में हम डिफरेंट को समझ लेते हैं कि इनके बीच में डिफरेंट क्या है. वैसे हमारे बुक में ये डिफरेंट गिवन नहीं है, बट मैंने डिफरेंट क्रिएट कर दिया है जिससे आपको ये समझने में इजी हो. सो माइक्रो इकोनॉमिक्स ये स्मॉल लेवल पे स्टडीज करता है, एंड जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये लार्ज लेवल पे क्या करता है? स्टडीज करता है. ओके, नाउ यहाँ हम इन दोनों के डिफरेंस को, इन दोनों के डेफिनेशंस को इस तरह से भी माइंड में सेट कर सकते हैं. यहाँ पर आप देखो जो ये आई है ना, आई माइक्रो में जो आई वर्ड होता है, आई का मीनिंग यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इंडिविजुअल. ओके, ये एक ट्रिक है कि आप किस तरह से डेफिनेशंस को लॉन्ग टर्म के लिए लर्न रख सकते हो. माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये जो आई वर्ड है ना, ये आई मीन्स हो जाएगा इंडिविजुअल. मीन्स इंडिविजुअल लेवल पर किसी इंडिविजुअल पर्सन, इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई के बारे में यदि स्टडीज हो रही हो, दैट इज कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स. क्लियर? और यहाँ पर देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो ये ए वर्ड है ना, ए मीन्स हो जाएगा एग्रीगेट. और एग्रीगेट की मीनिंग तो पता है, होल, पूरा. तो एंटायर इकोनॉमिक, तो हम इस तरह से एंटायर इकोनॉमिक स्टडीज की जाए, पूरे एंटायर इकोनॉमिक के बारे में स्टडीज की जाए, दैट इज कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स. तो हम ए और आई इन दो वर्ड से हम दोनों के डेफिनेशंस को लर्न रख सकते हैं. सो फर्स्ट डिफरेंस है हमारा, ये तो हमारे पॉइंट्स हो गए. यूनिट ऑफ स्टडी माइक्रो इकोनॉमिक्स में, इन माइक्रो इकोनॉमिक्स इन स्टडीज द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल यूनिट. क्लियर? माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होगा? इकोनॉमिक बिहेवियर में ओनली इंडिविजुअल यूनिट्स के बारे में ही स्टडीज की जाएगी. इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल पर्सन,
इंडिविजुअल कोस्ट, इंडिविजुअल प्राइस, इंडिविजुअल सप्लाई, मीन्स इंडिविजुअल यूनिट की स्टडीज की जाए, दैट इज कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स. एंड ऑन द अदर हैंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, इट इज द कंसर्न विद द बिहेवियर ऑफ the economic as a whole, means entire level, entire economic studies की जाए, that is called macroeconomics. After that instruments, individual demand and individual supply, individual demand and individual supply. ओके, मीन्स किसी एक कंज्यूमर्स ने कितनी डिमांड की, किसी पर्टिकुलर फर्म ने, किसी एक फर्म ने कितना सप्लाई किया. यदि मैं एक फर्म, एक कंज्यूमर, इनके बारे में स्टडीज कर रहा हूं ना, तो वो आ जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स में. मीन्स किसी पर्टिकुलर चीज की इंडिविजुअल डिमांड और इंडिविजुअल सप्लाई की स्टडीज किस में की जाएगी, यदि वो हो रही है तो हम बोलेंगे कि वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में है. बट अगर मैं इसकी बात करूं मैक्रो इकोनॉमिक्स से, भी आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई. एग्रीगेट मीन्स होल कंट्रीज में कितनी डिमांड हुई, मीन्स पूरे कंट्रीज के कंज्यूमर ने कितना डिमांड किया, पूरे कंट्री के लोगों ने कितना डिमांड किया. एंड कंट्रीज में जितने भी फर्म हैं, जितनी भी कंपनियां, उन्होंने कितना सप्लाई किया, प्रोड्यूसर ने कितनी चीज़ों को प्रोड्यूस करके सप्लाई किया. यदि मैं इन सभी को स्टडीज कर रहा हूं, इनको एक साथ स्टडीज कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स. ओके, आई होप कि क्लियर हो रहा होगा आप सबको. एंड आफ्टर दैट एनालिज, माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस द पार्शियल बिहेवियर ऑफ इकोनॉमी. यहाँ पार्शियल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्शियल, मीन्स थोड़ा, किसी पर्टिकुलर फॉर्म जो यहाँ पर था इंडिविजुअल, ये हो गया पार्शियल. तो इसको ये पार्शियल बिहेवियर, इकोनॉमिक के पार्शियल बिहेवियर मीन्स इकोनॉमिक के एक थोड़े से लेवल की स्टडीज करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स. बट मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस द एंटायर बिहेवियर ऑफ इकोनॉमिक. ओके, ये होल पूरे एंटायर इकोनॉमिक के बिहेवियर्स को स्टडीज करता है. सपोर्टर्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स के कौन सपोर्टर्स थे, मतलब कौन कौन सपोर्ट करते थे. सो क्लासिकल जो इकोनॉमिस्ट थे ना, जो पुराने इकोनॉमिस्ट थे, क्लासिकल इकोनॉमिक्स, वो सपोर्ट करते थे माइक्रो इकोनॉमिक्स को. वो ऐसा मानते थे कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है किसी इंडिविजुअल यूनिट्स, पर्टिकुलर फर्म, पर्टिकुलर पर्सन की स्टडीज करेगा तो ये सही होगा. बट ऑन द अदर हैंड माइक्रो इकोनॉमिक्स को सपोर्ट कौन करते हैं, मॉडर्न इकोनॉमिस्ट. जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स हैं ये सपोर्ट करते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स होना चाहिए, बिकॉज मैक्रो इकोनॉमिक्स में होल कंट्रीज के प्रॉब्लम की सॉल्यूशन की जाती है और स्टडीज की जाती है. होल कंट्रीज को स्टडीज की जाती है, मतलब होल कंट्रीज की जो भी एक्टिविटी होती है लार्ज लेवल पर यहाँ पर स्टडीज की जाती है. सो मॉडर्न इकोनॉमिक्स इसको सपोर्ट करते थे. आफ्टर दैट इम्पोर्टेंस, less important from growth and development point of view. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें, सो इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो कम है, लेस इंपॉर्टेंस है, बिकॉज यहाँ पर एक इंडिविजुअल यूनिट्स की ही स्टडीज हो रही है. सो इसका इंपॉर्टेंस कैसा है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कम है. एंड ऑन द अदर हैंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंस जो है वो क्या है, ज़्यादा है, मोर इंपॉर्टेंट फ्रॉम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू. इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो क्या है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोर इंपॉर्टेंट है. क्लियर. अल्टरनेटिव नेम, इनका एक अनदर नेम भी है माइक्रो इकोनॉमिक, इट इज आल्सो कॉल्ड प्राइस थियरी, एंड मैक्रो इकोनॉमिक इट इज आल्सो कॉल्ड इनकम एम्प्लॉयमेंट थियरी. ये हम हाई लेवल पे जब स्टडीज करते हैं आफ्टर 12th क्लास, तो इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे, प्राइस थियरी एंड इनकम एम्प्लॉयमेंट थियरी. आई होप कि माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में आपको जो भी डिफरेंस है वो क्लियर हो गए होंगे. सो हम यहाँ भी इस
पॉइंट से भी लर्न रख सकते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्मॉल लेवल की स्टडीज करता है एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स ये लार्ज लेवल की स्टडीज करता है। ओके, थैंक यू।